धन के बिना जी सांप के बराबर है। जो नाम नहीं जपता है वो सांप की जूनी मतलब सबसे गंदी जूनी है, क्योंकि सांप कभी भी अपनी मौत कभी नहीं मरता है, सांप को मारा जाता है। सांप जब बहुत बुढ़ा हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो सांप को देख के तो डर ही सबको डर लगता ही है। तो लोग बाग उसको पत्थर मार के मार देते हैं, लेकिन वो अपनी मौत कभी नहीं मरता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। सांप की जूनी बहुत मतलब सब जूनियों में से सबसे गंदी जूनी है तो सांप की। आपने देखा होगा सांप बैग रखता है, और ये जो कैमरा बनी हुई है ना, जैसे अपन फोटो खींचते हैं, ये कैमरा सांप की आंखों से बनी हुई है, मतलब उसकी खोज उसमें है। सांप के आसपास जो आता है उसका फोटो खिंच जाता है। आपने ये देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा या किताबों में भी पढ़ा होगा। अगर नाग और नागिन साथ हैं, उनमें से अगर एक को आपने पत्थर से या लकड़ी से या कैसे आपने उसको मारा, तो वो उसके आंखों में उसका फोटो खिंच जाता है। फिर वो जब मर जाता है ना, तो कैसे भी करके उसका पार्टनर उसके पास आता है, उसकी आंखों में देखता है और आंखों में देखता है कि कौन था वो, फिर उससे वो बैर लेता है। इस जन्म में ना ले सके तो फिर जन्मों जन्मों तक सांप का बैर चलता है। ये सांप की बात है। सबसे बदनसीब आदमी वो है जो नाम सिमरन नहीं कर रहा। अब आप ना बहुत सारे लोगों के पास बैठो तो लोग बात कहते हैं कि क्या हुआ हम पाठ नहीं करते, क्या हुआ हम पूजा नहीं करते, क्या हुआ हम भगवान को नहीं मानते हैं, हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, हम भला करते हैं सबको, हम सब अच्छा सोचते हैं, वो ही हमसे अच्छा है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ। हमारे ग्रुप में एक दादा अमृत वेले आना शुरू किया, और अमृत वेले भी ऐसे आते थे, अच्छे से नहा धो के और बढ़िया वाइट सूट पहन के, माथे पे टीका लगा के, और सूट भी मस्त बढ़िया प्रेस किया हुआ, कलर किया हुआ, इतने अच्छे से आते थे। तो जो इतने अच्छे से आता था तो उस पर नजर तो जाएगी। वो आने लगा, 2-4 दिन के बाद मेरे पास कुछ लोग आए, दीदी आप अपने गुरुद्वारे में आने नहीं दो। मैंने कहा क्यों, वो तो अच्छा है। आप नीचे जाओ, मनीषा को कुछ चाहिए वो दे दो। उसने बोला दीदी आप इसको नहीं आने दो। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं आने दो? बोले दीदी आपको पता नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ये पूरा दिन शराब पी के घर में बैठा रहता है, और उसके बाद रात को सवेरे अमृत वेले उठ के नहा धो के ऐसे आता है जैसे इससे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति है। मेरे को कोई अब शराबियों से तो भाई थोड़ा डर लगेगा, मेरे को भी थोड़ा डर लगने लगा। मैंने उसको कुछ बोला नहीं। अब मैं उसको बोलूँ नहीं तो वो आता जाए, और आए तो थोड़ी बहुत सेवा भी करने लगे, तो उनको और डर लगे। अब मैं उसको मुंह से मना नहीं कर सकती, इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा पाठ करे, इतना सब करे, तो मैं उसको मना कैसे करूँ? तो मैंने गुरु साहब से पूछा, गुरु साहब मैं क्या करूँ? अब मैं इसको बोलूँ नहीं आए, या फिर इसकी आदत छुड़वाओ, या फिर नेचुरली है कि शराबी लोग आएंगे तो लोग वह हमको भी बोलेंगे। अब मैं क्या करूँ? इतने में उसको 10-15 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, आता रहा। मैंने गुरु साहब से वचन साहब पूछा कि गुरु साहब ने ये फरमाया, इसको आने दो, उसको मना मत करो, उसको आने दो, उसको आने दो। तो गुरु साहब ने ये बताया कि भाई देखो, जो लोग यहाँ नहीं आते हैं उनको गुरबाणी असर नहीं करेगी, और जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग भले शराबी हैं, वो गंदे हैं, उनकी कुछ गंदी आदतें हैं,
साहब धीरे धीरे वो यहाँ आते 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 उनकी मिट सकती है, मतलब वो शराब छोड़ सकता है। और जो यहाँ नहीं आ रहे हैं उनको ये अहंकार है कि हम तो शराबी हैं नहीं, हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे काम करते हैं, पूजा करना ज़रूरी नहीं है। तो उन पर कभी न कभी कलयुग की लपेट लग सकती है, कभी न कभी वो लोग खराब हो सकते हैं। लेकिन जो खराब हैं, जो अच्छी आदतें जिनकी नहीं है, वो अगर गुरुद्वारे जाते हैं तो वो अच्छे हो सकते हैं। और वाकई मैंने देखा, अब वो व्यक्ति ऐसा है कि ना शराब पिएगा, ना नॉनवेज खाएगा, ना ही किसी को घर में भी, ना ही वो किसी से तेज बात करता है। अब उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया है। और पता है, घर में 5 सुखमनी साहब का डेली का नियम है उसका, 5 सुखमनी साहब डेली करते हैं। वो अमृत वेला नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन किसी कारण से उसको शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी जहाँ भी है वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर में भी ऐसा अमृत वेला हो, मेरे साथ भी ऐसा, तो वो अपनी फैमिली को उठा के, अपनी फैमिली के साथ अमृत वेला उठ के पाठ करता है। और जो लोग मुझे मना किया था, जिन लोगों ने मुझे मना किया था कि इनको नहीं आने दो, उनमें से मैंने देखा एक या 2 व्यक्ति तो बहुत बीमार हो गए, मतलब उनको कोई परमानेंट बीमारी लग गई है। तो अब भी मैं उनको बोलती हूँ कि भैया पाठ कर, पाठ कर। तो ना दीदी ऐसा कर्म सिखा थे, जवाब ये देते हैं। तो बताओ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन को इस बात करनी कि अपन, हमें गंदी आदतें हैं, हमारी गंदी आदतें गुरु बाबा की कृपा से छूट सकती हैं। हमारी अच्छी आदतें गंदी आदतों में बदल सकती हैं कलयुग की मेहरबानी से। अगर कलयुग हम पर हावी हो जाए तो हमारी अच्छी आदतें गंदी आदतों में बदल सकती हैं। इसलिए अपन गुरबाणी को बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ें। भाई आपने वो देखा होगा कि पुराने ज़माने में ना एक चक्की चलती थी, 2 पत्थर हुआ करते थे, उसके एक पत्थर में स्टैंड होता था, उसको ऐसे ऐसे चलाते थे, जनरल लेके चलना है। उसका एक ऊपर से एक लकड़ी रहती थी, लोहे की किल्ली होती थी, उस किल्ली के पास थोड़ा सा उसका मुंह खुला रहता था, उसमें से अनाज डालते थे और उसको ऐसे चलाते थे, तो अनाज पिस के और साइड से आटा बन के निकलता था, है ना। उस चक्की को कलयुग का रूप दिया है। उस चक्की में सबको अंदर आना है, लेकिन बचता वो है वो जो लोहे की किल्ली होती है ना, उस लोहे की किल्ली से जो चिपक जाता है, उसके ऊपर पत्थर चल ही नहीं पाता है। जो उस लोहे के आसपास आ जाता है, वो पिसता ही नहीं है, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। उसके ऊपर दूसरे दाने गिरते हैं, वो उनको फेंकता जाता है, लेकिन खुद नहीं खसकता है, खुद वहीं पड़ा रहता है। फिर जब लास्ट में जब अपन साफ करते हैं तो वो दाने साबित के साबित निकलते हैं। तो अपन को भी वैसा बनना है। इस कलयुग में अपन को आना तो है, कलयुग चल रहा है, देखो कलयुग चल रहा है तो अपन को इस कलयुग में सब करना है। दुनिया को भी, समाज को भी, घर वालों को भी, बच्चों को भी, सहेलियों को भी, सबके साथ अपन को उठना बैठना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सयाने बने कि हम वो जो किल्ली है ना, वो किल्ली है गुरबाणी। उस गुरबाणी को आप पकड़े रहो, उसको छोड़ो नहीं। दुनिया आपकी बुराई भी नहीं करेंगे, दुनिया को आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, दुनिया में आप सफल भी हो जाओगे और आप दुनिया से बचकर भी रहोगे और परमात्मा के करीब भी रहोगे। तो ये एक बात अपन को समझनी है कि अपन परमात्मा के करीब रहें। अगर अपन किसी भी कारण कुछ भी हो, आप परमात्मा से दूर हो रहे हो, तो आप समझ जाना कि कोई ना कोई बात है। जब परमात्मा हमसे नाराज होते हैं ना, तो पता है वो क्या करते हैं?
आपको ज़्यादा आराम देते हैं, ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें देते हैं, ज़्यादा घूमने के लिए देते हैं, ज़्यादा कपड़े देते हैं। जितनी दुनिया की सुख सुविधाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। जब आपसे गुरु साहब नाराज़ होते हैं तब आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा देते हैं। और वो क्या करते हैं, धीरे से आपकी बुद्धि को थोड़ा सा फेर देते हैं। अब आपकी बुद्धि फिर गई तो आपकी बुद्धि फिर गई तो आपने होटलिंग चालू कर दी, होटल में जाने लगे। अब होटल में आप गंदा खाने लगे तो शरीर खराब होने लगा। अब शरीर खराब होने लगा तो आप बीमार पड़ने लगे हॉस्पिटल। ये है गुरु साहब अगर हमसे नाराज हो और उनको पैसे ज़्यादा देते हैं, उनको कपड़े ज़्यादा देते हैं, उनको गहने बहुत ज़्यादा देते हैं, क्या आप उनमें उलझे रहो। और जो भगवान को अच्छे लगते हैं ना, भगवान उनको ज़्यादा गहने, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं देते हैं। आपने देखा होगा संत महापुरुष ज़्यादा सुख सुविधाओं में नहीं रहते हैं। अपन को लगता है कि उनको ये सुविधा होनी चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा सुख सुविधाओं में नहीं रहते हैं। इसलिए नहीं रहते हैं कि वो परमात्मा को खुश करके चलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जीवन सांप जैसा ना हो, इसलिए हम परमात्मा का नाम जपें। हरि को विस्मृत करने से सदैव बेइज्जती अर्थात अपमान होता है। आप परमात्मा के लिए अभी परमात्मा का नाम नहीं जप रहे हो, आपके हाथ पैरों में ताकत है, आप सब कुछ कर सकते हो और परमात्मा के लिए कुछ गलत भी बोल सकते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चल के इसको आपको नुकसान होगा। हे प्रभु, जिनको तुम्हारा सहारा है उनको धोखा कहाँ लग सकता है। देखो, जिनको परमात्मा का सहारा है ना, वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, वो कभी भी उनका मन विचलित नहीं होगा, कभी भी उनकी परिस्थितियां खराब नहीं होंगी, क्योंकि उनको परमात्मा पर पूरा भरोसा है। परमात्मा उनको धोखा नहीं दे सकता। हरि सिमरन के बिना जीवित रहना सांप के बराबर आयु बिताना है। भाई, सांप अपनी आयु बिताता है मतलब मजबूरी में जीता है, वो मरता ही नहीं। उसको जब कोई मारेगा तब वो मरेगा। और सांप को सभी लोग नहीं मारते हैं, सांप को बहुत सारे लोग सांप को नहीं मारते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वो बेचारा मरता ही नहीं। तो वो अपने मौत का इंतजार करता है। बस शरीर तो बुढ़ा होगा, और वो बुढ़ा होता है तो वो चल नहीं पाता तो वो क्या करे। और बुढ़ा होता है तो वो डंक भी नहीं मार पाता, उसके डंक में वो जहर नहीं होता कि लोग उससे डरे। अब सांप बुढ़ा हो जाता है तो एक जगह पड़ा रहता है, फिर गाड़ी के नीचे आ जाएगा, लोग उसको मारेंगे तब वो मरेगा। ऐसी जिंदगी होती है सांप की। चाहे वह 9 खंडों का भी राज करता रहे तो भी अंत में वह हार जाता है। जो नाम नहीं जपता है उसके पास अभी उसको 9 खंडों का राज, मतलब आप समझो कि दुनिया की सारी चीजें उसके पास, उसके बाद भी वो हार जाता है। गुणों के खजाने हरि के गुणों का गान केवल उसी ने किया है जिस पर हरि ने कृपा की है। आप देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। आपको गुरु साहब अमृत वेले उठाकर भेज रहे हैं, ये आप पर गुरु साहब का एक बहुत बड़ा एहसान है जो आपको यहाँ तक पहुँचा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं ही 2-4 लोगों को फ़ोन करती हूँ, उसमें तो कुछ उठते हैं कुछ नहीं उठते, कुछ पहुँचते हैं कुछ नहीं पहुँचते। तो देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि ये अपने गुरु की कृपा है कि अपन अमृत वेले पहुँचे। हे नानक, वह जीव सुखी है और उसका जन्म भी धन्य है। मैं उस पर सदैव बलहारी हूँ। जो परमात्मा का नाम जपते हैं, गुरु साहब बोल रहे हैं कि उसका जीवन धन्य है। भाई, इस दुनिया से सबको चलना है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस दुनिया से चले जाते हैं तो याद भी नहीं रहते कौन था। जैसे हमारे पड़ोस में कौन रहता था, वो गुजर गया, हमें पता ही नहीं है। हमारे बच्चों को तो और पता नहीं कौन था वो। लेकिन देखिए, संत हृदय राम साहब
संत हिरदाराम साहब देखा जाए तो रिश्ते में हमारे कुछ भी नहीं भाई। जो रिश्ता होता है वो रिश्ता हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि आज घर घर में संत हिरदाराम साहब का स्वरूप है। हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं संत जी की, संत जी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, फिर वो बच्चे औरों को बताते हैं। हमारे जो अपने चले गए उनके बारे में नहीं बताते, लेकिन संत जी के बारे में बताते, क्योंकि संत जी ने नाम जपा, उन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ किया, नाम जपा, इसलिए लोग उनको जानते हैं। जिन्होंने नाम नहीं जपा उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको अपने लोग ही नहीं पहचानते। आप देख लीजिए, हमारे दादा परदादा का फोटो लगा हुआ था घर में, दिवाली की सफाई हुई, फोटो उतारा, किसी कारण से उस फोटो का कांच टूट गया, अब उसको फिर से नहीं मढ़ाएंगे, पड़ा फेंक देंगे। आपको अब क्या लगाएं, बुड्ढों का फोटो रहना। ऐसे फोटो हटते जाते हैं। हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलता था हमारे दादा परदादा कौन है, नाम तक पता नहीं है, नाम तक पता नहीं है। फोटो और तस्वीर तो आप दूर की बात है, नाम तक पता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस बात पर यकीन करिए कि जो नाम जपेगा वही सुखी रहेगा, वही सुखी रहेगा। आप ये कहोगे मैं नाम जपूं मेरे बच्चे सुखी रहे, नहीं। आप खाना खाओगे तो क्या आपके बच्चों का पेट भर जाएगा क्या? खाना फिजिकली खाना तो आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा ना। जब बच्चे खाना खाएंगे तब उनका पेट भरेगा, जब आप खाना खाओगे तो आपका पेट भरेगा। उसी तरह से भक्ति आपको अपने लिए करनी है, नहीं तो सांप की जिंदगी बितानी पड़ेगी। बोल गुरु नानक देव की जय।